Hello guys, Namaste to all. Myself Lalman Mishra. Welcome you on the best YouTube channel that is Smart Vision Academy. So dear guys, in this video lecture, we will discuss on the syllabus of class 10th subject English prescribed by the UP Board Madhyamik Shiksha Parishad. That is very latest and updated syllabus. 2020-21 के लिए जो अपडेटेड सिलेबस है अभी हाल ही में उसको 30% कम किया गया है। तो इंग्लिश का सिलेबस है क्लास 10th के लिए। आज इसी पर हम ये वीडियो लेक्चर बनने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आपसे अपील है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और घंटी वाले बटन यानी डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन, ठीक है। जो आपको वीडियो से रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होगी सबसे पहले आप तक आएगी, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हम स्मार्ट विजन एकेडमी, ठीक है गाइस। तो न्यू अपडेटेड सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड बाय माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश 2020 एंड 21। 2020 और 21 के दोनों के लिए है ना, क्योंकि सेशन ज्वाइंट ईयर का होता है। तो ये साल प्लस अगले साल के लिए, तो अभी अगले का तो शायद 10th में सिलेबस बदल जाए, लेकिन इस साल नहीं बदला है। कई लोगों को ये भ्रम है, ध्यान दीजिए क्लास 10th और 12th का यूपी बोर्ड का सिलेबस बिल्कुल नहीं बदला है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से होनी चाहिए। क्लास 10th और 12th का सिलेबस नहीं बदला है। हाँ, 9th और 11th का सिलेबस पूरी तरह से चेंज हो गया है। तो 9th to 12th सिलेबस में 30% रिड्यूस यानी कटौती हुई है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ कटौती, कौन कौन चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं और कौन कौन चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने गाइस। तो ठीक है, तो सिलेबस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर लैंग्वेज क्लास 10 30% सिलेबस हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड पोर्शन। निर्धारित पोर्शन में से 30% सिलेबस रिड्यूस कम हो चुका है गाइस, ओके। देयर इज सिंगल पेपर इन दिस सब्जेक्ट कंसिस्टिंग 100 मार्क्स, यानी 100 नंबर का एक ही पेपर होगा। लेकिन देखते हैं कोविड-19 महामारी के कारण सचिव 2020 में रेगुलर क्लास न चल पाने के कारण पठन पाठन बाधित था। तो है ना, इस स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समय द्वारा निम्नलिखित लगभग 30% पाठ्यक्रम को कम कर दिया गया है, जिसका निर्धारण यानी अनुशंसा नीचे दी गई है। तो कौन कौन से चैप्टर कम हुए हैं, तो 30% में जो चैप्टर कम हुए दोस्तों वो आपके सामने है। कौन कौन चैप्टर प्रोज से, पोएट्री से और शॉर्ट स्टोरी से कम हुए हैं, ओके। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रोज में, लिटरेचर की बात करेंगे। तो लिटरेचर में से आपको मालूम है दोस्तों, लिटरेचर में 35 का और ग्रामर में 35, दोनों का 70 मार्क्स का क्लास 10 में पेपर होता है। बचे 30 मार्क्स। 30 मार्क्स क्या होता है, वो प्रोजेक्ट वर्क होता है, ठीक है। तो टोटल आपका जो पेपर ओवरऑल बनेगा 100 का, लेकिन क्वेश्चन पेपर जो होगा वो क्वेश्चन पेपर 70 मार्क्स का बनेगा। 30 मार्क्स आपको इंटरनल, ठीक है, दी जाएंगे, प्रोजेक्ट वर्क पर दी जाएंगे। तो क्वेश्चन पेपर आपका 70 का ही बनेगा। तो सेक्शन ए 35, सेक्शन बी 35, टोटल 70 मार्क्स यानी 70 नंबर का पेपर आपको फेस करना है। चलो अब बात करते हैं, मूव टू द नेक्स्ट। टॉर्च बेयरर्स, ये चैप्टर आपका दोस्तों हट चुका है क्लास 10th में इंग्लिश में, ध्यान दीजिएगा। तो पेन से नहीं बल्कि पेंसिल से उसको क्रॉस का चिन्ह बना लीजिए। ये चैप्टर आपका हट गया है। और इंडियन म्यूजिक स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स, ये भी चैप्टर आपका हट चुका है, ठीक है। तो प्रोज से देखेंगे आपको कितना चैप्टर हटा मिलेगा। प्रोज से 2 चैप्टर हटा हुआ है, ठीक है। पोएट्री से 1 चैप्टर हटा हुआ है, कौन सा, द नेशन बिल्डर्स। द नेशन बिल्डर्स आपको 1 चैप्टर हटा मिला है, प्रोज से 2 चैप्टर मिला है, ठीक है। अब सप्लीमेंट्री रीडर की बात करेंगे गाइस। तो माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, ये चैप्टर आपको हटा हुआ मिलेगा। तो 2 प्रोज से, 1 पोएट्री से और सप्लीमेंट्री से, इस तरह से टोटल पूरे लिटरेचर में से 4 चैप्टर आपके रिड्यूस हो चुके, कम हो गए, ठीक है। आपको याद रखना है कौन कौन से चैप्टर प्रोज में 2 चैप्टर, लेकिन कौन कौन से पोएट्री में 1 और सप्लीमेंट्री रीडर में 1, ठीक है। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं कि जो चैप्टर नहीं हटे हैं, जो हटे हैं तो इनको हमने कंटेंट से बाहर कर दिया
और कौन कौन आपके चैप्टर आपके पास हैं जो पेपर्स में आ सकते हैं, क्वेश्चन पेपर में, उनकी जानकारी हम लेते हैं। चलो तो गाइस अब देखेंगे हम, तो जो सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर था वो माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, ये चैप्टर इसका हटा हुआ है, ठीक है। प्रोज में 2 चैप्टर, टॉर्च वेरियस और इंडियन म्यूजिक स्टोरी एनेक्डोट्स है। पोएट्री में ये चैप्टर हटा है, और सप्लीमेंट्री माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, इतने चैप्टर हट चुके हैं, ठीक है। तो उपयुक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निर्धारित है, यानी 30% ऊपर वाला उसको शामिल नहीं किया जाएगा, and the remaining 70% that is in front of you, वो आपके सामने है, ठीक है। that is a fixed syllabus in your English subject, जो निर्धारित सिलेबस है। तो पहला चैप्टर है, ध्यान देंगे, द इनचेंटेड पूल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। Actually this chapter has been extracted from Upanishad and just made as a story created by Chakravarti Rajgopalachari. So this story revealed the exact duration while Yudhishthira along with his brothers had gone to the forest, I mean for exile, वनवास जब उनको हुआ था, ज्ञातवास, तो वहां पर उनके साथ घटना घटती है, उसी घटना पर ये बेस्ड छोटी सी इंस्पायरिंग कहानी है, स्टोरी है। So this story is very entertaining as well as very inspiring and tells us how we should live our lives. But the motto we should keep on for a long time, for a long life, for a long time. कैसे हम उन चीजों को लंबे समय तक जारी रख सकते हैं। जीवन जीने की भी अपने एक प्रिंसिपल होती है, सिद्धांत होते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो धर्म को लेकर, समाज को, पत्नी का, भाई का, गृहस्थ का, सबका रोल क्या होता है, सबके बारे में बताया गया है। काम क्रोध का क्या नुकसान है। तो बहुत इंस्पायरिंग चैप्टर है। आई थिंक आप जब पढ़ेंगे तो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। A letter to God, GL Films है ये स्टोरी। दिस स्टोरी इज अबाउट अ वेरी पुअर फार्मर नेम्ड लेंचो। लेंचो नाम का बहुत गरीब किसान होता है। उसके पास ही हैज अ सिंगल फील्ड और उसकी क्रॉप होती है, उसमें he is totally dependent and expected from that, उस पर ही, उससे ही, उस पर पूरा डिपेंडेंट होता है, आश्रित होता है कि मेरा खेत है, मैंने पानी दिया, इसके पहले बोया था, फसल उगेगी तो मैं, मेरा परिवार आराम से खाएंगे, साल हमारा कटेगा। लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था। बारिश होती है, रेनफॉल हैपेंस विद अ स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म, एक बहुत बड़ा तूफान आता है ना, ओले गिरते हैं, हेल स्टोन्स और हैवी रेनफॉल होती है। तो देयर वाज रिमेन्ड नो सिंगल लीफ अमंग द प्लांट्स एंड द ट्रीज, जहाँ तक पेड़ों में, प्लांट्स में एक भी पत्ती नहीं बची थी। द होल फील्ड वाज फिल्ड विद द hailstone, they were similar like the salt, वो नमक की तरह पूरा घाटी, पहाड़ी, घर, खेत सफेदी से ढका हुआ था। ये जब देखा लेंचो ने तो इसको बहुत कष्ट होता है, भगवान को पत्र लिखता है, वो पत्र पोस्टमास्टर को मिलता है, बहुत हंसता है, कहता भगवान के नाम डायरेक्ट लेटर, वाओ अमेजिंग। तो इस तरह की कहानी है। तो वो लोग सोचते हैं कि अगर इसकी मदद नहीं करेंगे, भगवान से मदद के रूप में पैसे मांगता है ताकि उसका साल अच्छे से गुजर जाए। तो वो लोग सोचते हैं कि अगर इस व्यक्ति की हम मदद नहीं करेंगे तो इसका भगवान पर से भरोसा उठ जाएगा, इसलिए मदद करते हैं। तो ये बहुत अच्छी स्टोरी है। द गंगा, पंडित नेहरू है ना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया से उनका एक विल यानी टेस्टामेंट, वसीयत नामा है, उनकी आखिरी इच्छा क्या है उन्होंने इसमें दर्शाया। बहुत ही अच्छी कहानी है, ठीक है। गंगा और यमुना इलाहाबाद से जो बहती है, तो उन्हीं गंगा और यमुना से पंडित नेहरू का इतना ज्यादा अटैचमेंट क्यों रहा है? why was Pandit Nehru so much attached with the rivers, the Ganga and the Yamuna of Allahabad? तो उन्होंने भी बताया what was his last desire. His last desire was that his ashes should be thrown into the Ganga at Allahabad.
but his body should be cremated anywhere that in India or abroad, but a handful of ashes, ठीक है, should be thrown into the Ganga of Allahabad. इलाहाबाद के शहर, इलाहाबाद शहर में बहने वाली गंगा नदी पर एक मुट्ठी उनकी भस्म विसर्जित की जानी चाहिए। उनकी आखिरी इच्छा है कि जब मरे तो उनकी बॉडी का दाह संस्कार किया, his body should be cremated। तो इस तरह से उन्होंने बहुत कुछ चीजें बताई हैं और अपने जीवन के अनुभवों को शेयर किया है। वो कॉमन पीपल से लेकर एक उनकी लाइफ का रूटीन कैसा रहा है, जब भ्रमण काल का रहा हो, चाहे शासन सत्ता का साल रहा हो। चलिए, सोक्रेटिस, रोडा पावर एंड सुकरात के बारे में कहानी है। यूनान के महान दार्शनिक थे। एवरी यूथ शुड नो एंड रीड आउट द लाइफ हिस्ट्री अबाउट सोक्रेटिस। सुकरात के जीवन को हमको पढ़ना चाहिए। कितना ज्यादा संघर्षमय जीवन रहा है, कितना मोटिवेटिंग, इंस्पायरिंग रहा अपने आप में। If we are able and erect ourselves only 5 to 10% to follow Socrates, our life will remaining become 100% a success personality. It's a guarantee. हम 5-10% भी सोक्रेटिस को फॉलो कर लेते तो 100% हमारी बची हुई जिंदगी सफल हो जाएगी दोस्तों। चलिए, तो ये तो 4 आपको चैप्टर प्रोज में मिल गए, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं। इंग्लिश पोएट्री में 4 में से कटा है, एक रिड्यूस हो गया है चैप्टर। तो इंग्लिश पोएट्री में 7 मार्क्स का है, ठीक है। 16 नंबर का प्रोज में से है और पोएट्री में 7 नंबर का है। जेम्स रसेल लोवेल की पहली है द फाउंटेन, द सॉन्ग ऑफ लाइफ, पी गुड साइलेंस, जीवन का उद्देश्य या गीत, द विलेज सॉन्ग, सरोजिनी नायडू। There are 3 poems total in your English poetry. Supplementary reader, there are totally 3 chapters, but 1 chapter has been reduced. Okay, so remaining you have only 2 chapters. The Inventor Who Kept His Promise, Thomas Alva Edison. It's very entertaining, very charming, very motivating, very inspiring story, है ना। तो मतलब बहुत ही रोंगटे खड़े करने वाली कहानी है। Every youth, every student should follow his ideals, his motivation, his dedication to the nation. इन्होंने राष्ट्र के प्रति जो अपना समर्पण किया, आज हमारे आपके बीच जो लाइट है ना, इलेक्ट्रिसिटी, इन्हीं की देन है। विद्युत बल्ब की खोज इन्होंने की थी, ठीक है। विद्युत बल्ब, इलेक्ट्रिसिटी से हम उसको प्रकाश में कैसे कन्वर्ट कर विद्युत बल्ब बनाया था बस अल्वा एडिसन ने। दूसरा, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, इट्स अ वेरी हिस्टोरिकल एंड इट्स अ वेरी ग्रेट स्टोरी अबाउट the great king Vikramaditya। उनका what was his ideology towards the justice, how much he was famous and why was he known for, क्यों जाने जाते थे, न्याय के प्रति उनकी कितनी तत्परता थी, है ना, क्यों उनका इतिहास में आज भी नाम अमर है, ठीक है, तो क्यों इतने लोकप्रिय थे। तो बहुत सारी चीजें तो उनमें दैवी गुण थे और उनके सिंहासन का भी जिक्र हुआ है। इस तरह से हम इन चीजों पर चर्चा करेंगे। चलिए, अब ग्रामर की बात करें तो ट्रांसलेशन है, कंपोजिशन जो इंग्लिश ग्रामर में आता है, ये 15 मार्क्स का यहाँ तक वाला पोर्शन है। फिर राइटिंग वाला पोर्शन आ जाता है। तो 35 पे लिटरेचर हो गया, ग्रामर यहाँ शुरू होगा। तो ग्रामर का ये वाला पोर्शन दोस्तों ग्रामर का ये वाला पोर्शन आपको यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये 15 मार्क्स का मिलेगा, जिसमें क्या आएगा, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं और प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं, ये आपको जानकारी होगी, टीचर्स ने बताया होगा, आपको जानकारी आगे भी मिल जाएगी। अब आती है सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होता है, कैसे बनता है, सेंटेंस के भाग कितने होते हैं, सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं। तो भाग 2 होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। लेकिन आपके सेंटेंस के टाइप्स 5 होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। वर्ब में ट्रांसिटिव वर्ब यानी सकारात्मक क्रिया और इंट्रांसिटिव वर्ब यानी आक्रामक क्रिया होता है। तो ट्रांसिटिव वर्ब सच वर्ब्स व्हिच हैव अ प्रॉपर ऑब्जेक्ट, जिनका एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट होता है, दोस आर नोन एज अ ट्रांसिटिव वर्ब्स। जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता वो क्रियाएं अकर्मक यानी इंट्रांसिटिव वर्ब्स कहलाती है। ट्रांसिटिव वर्ब्स आर चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस, नॉट इंट्रांसिटिव। प्राइमरी ऑक्सिलरीज यानी बी फॉर्म
आर, वाज वर, हैज हैव हैड, डू डज डिड, है ना, हैज बीन हैव बीन। अब मोडल ऑक्सिलरी में कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ought to, must, should, used to, had rather, rather than, ठीक है, would rather, need, dare, about to, began to, ये सारे मॉडल्स होते हैं। बी मतलब होता है is, am, are, प्रेजेंट की टू बी वर्ड्स, पास्ट की होती है was, were। have मतलब have, has, had, will have, shall have। do मतलब do, does, did, ठीक है। तो वर्ड्स के बारे में, हेल्पिंग वर्ड्स के बारे में जानेंगे। ऑक्सिलरी या सपोर्टिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब या असिस्टेंट वर्ब इनको कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना, नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाना, असर्टिव से इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव असर्टिव बनाना। टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक। टेंस एंड टाइम फॉर्म्स, मेन वर्ब्स हो गए, हेल्पिंग वर्ब्स कहाँ पे एनजी, कहाँ पे सेकंड, कहाँ पे थर्ड फॉर्म, कहाँ पे सिंस फॉर, ठीक है, कहाँ पे बीन। तो बहुत सारी चीजें हम जानेंगे। पैसिव वॉइस, ठीक है, इसको भी आप पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी आप देखेंगे। इनडायरेक्ट और रिपोर्ट स्पीच, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना भी सीखेंगे। वर्ड फॉर्मेशन को भी सीखेंगे, है ना। प्रीफिक्स सफिक्स हो गया, शब्दों को बनाना सीखेंगे। पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग भी सीखेंगे। चलो और भी हम आगे आते हैं गाइस। अब ट्रांसलेशन होगा आपका हिंदी टू इंग्लिश। हिंदी से इंग्लिश में करना है, 4 मार्क्स का, 4 नंबर का है। कंपोजिशन यानी जिसको हम ऐसे कहते हैं, ये क्या होता है? लॉन्ग कंपोजिशन और कंट्रोल्ड कंपोजिशन। यानी आपको 2 पोर्शन दिए होंगे ऐसे में, जहां पर आपको लंबा लिखना है, लिमिट दी है, जहां पर आपको शॉर्ट लिखना है। लिमिट दी होती है तो उसको आप निर्धारित करके लिखना है लॉन्ग और कंट्रोल्ड में, ठीक है। हेडिंग दी होगी, उसके अंतर्गत आपका मैटर, आपकी हेडिंग कंट्रोल्ड होनी चाहिए, उससे बाहर नहीं जानी चाहिए। जो मैटर दिया होगा उसी पर आपको लिखना है, ठीक है। तो ये कंपोजिशन कहलाता है, जो ऐसे होता है आपके 10th क्लास में। लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, लेटर और एप्लीकेशन दो में से एक आएगा, है ना। एप्लीकेशन ऑफिशियल होते हैं, लेटर पर्सनल होते हैं, ऑफिशियल होते हैं, बिजनेस होते हैं। इनमें से आपको आएगा 4 नंबर का रहेगा। कंप्रिहेंसिव अनसीन पैसेज होगा, 6 नंबर का आएगा, 2 क्वेश्चन रहेंगे आप, ठीक है। अब देखिएगा प्रोजेक्ट वर्क एंड इंटरनल इवैल्यूएशन होगा, तो 15 नंबर का प्रोजेक्ट फाइल बनाना, 15 नंबर का आपको जो वाइवा होता है। 30 नंबर को आपको असाइनमेंट यानी प्रोजेक्ट वर्क मिलेगा। 70 का पेपर होगा, तो टोटल 100 मार्क्स का। इस तरह से आपने देखा कि कितने चैप्टर्स आपके सिलेबस में से, कोर्स में से, इंग्लिश विषय में से हटे हैं, कितने चैप्टर्स अभी भी बरकरार हैं। तो उन्हीं को आपको पढ़ना है जो आपके सिलेबस में एज ए चैप्टर है, ठीक है। जो कटे हैं, जो रिड्यूस हो चुके, उनके बारे में आपको डिस्कस नहीं करना है, उन पर एनालाइज नहीं करना है। जो है सामने उसको फेस करना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जानकारी कैसे लगी दोस्तों को भी शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू।